गुरुजी के ये बताने पर भी कि प्रभु मणिकंठा अर्थात प्रभु अयप्पा साधारण नहीं असाधारण है, दिव्य है, तब भी महामंत्री रुका नहीं। प्रभु के माता पिता भी ये भूल गए थे कि वो दिव्य व्यक्तित्व है, किंतु अंतर ये था कि अपने संतान के प्रति माँ की ममता अत्यंत प्रबल थी, और वहीं दूसरी ओर वो महामंत्री अपनी दुष्टता के कारण उनकी दिव्यता देख पाने में असमर्थ था, क्योंकि वो तो अंधकार में ही डूबा था और उसी अंधकार से रानी के मन को भी अंधकार में डुबाना चाहता था। लीजिए पिताश्री, मैं पूजा के लिए पुष्प ले आया। रुको पुत्र। क्या हुआ पिताश्री, आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? स्वामी, आप इसके हाथों से प्रभु हरिहरा के पूजा के पुष्प क्यों नहीं ले रहे हैं? पिताश्री, ज्येष्ठ होने के कारण इस पर पहला अधिकार मणिकंठा का है। जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। अरे इन पर भी तनिक ध्यान दीजिए, ये भी इस परिवार का भाग है। अब समय आ गया है मेरे सफल होने का। बस अग्नि में तनिक घृत डालने की आवश्यकता है। तो इसमें समस्या क्या है? माँ पिताश्री मेरी सामग्री का उपयोग करेंगे और हम दोनों तुम्हारी सामग्री से पूजा करेंगे। स्वामी शरणमयप्पा। महामंत्री परिवार में वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास करता, किंतु मणिकंठा का नैसर्गिक प्रेम मंत्री के इस स्वार्थपूर्ण वैमनस्य को क्षण में ही मिटा देता। ये मेरे कार्य को कठिन बना रहा है। कैसे दूर करूं इस कंटक को? भैया, मैं भी आपके साथ चलूं? चलिए, ये भी उचित ही है महारानी। छोटे भाई को तो बड़े भाई की परछाई बनकर रहना होता है। अब आपका पुत्र भी जीवन भर यही करेगा। क्षमा करें महारानी, आपका शुभ चिंतक हूं, इसीलिए कटु सत्य कहता हूं। आपने देखा महारानी, महाराज ने क्या किया? मुझे तो बहुत बुरा लगा। क्या आपको बुरा नहीं लगा? आपके सामने आपके पुत्र का तिरस्कार। मंत्रीवर, क्षमा करें महारानी, आपका अपना पुत्र, आपका अपना रक्त, जिसे आपने स्वयं जन्म दिया है, आज उसका अधिकार छीनकर किसी अन्य को दे दिया गया। धीरे धीरे उसके सारे अधिकार छीनकर उसे दे दिए जाएंगे महारानी, जिसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मंत्रीवर, अपनी सीमा में रहिए। ज्येष्ठ को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए, और महाराज ने कुछ अनुचित नहीं किया। कल वही सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा, इसलिए मेरे हृदय को दूषित करने के स्थान पर उसके लिए निष्ठा अपनाइए, क्योंकि समय आने पर आपको उसकी ही सेवा करनी होगी। महारानी, क्षमा प्रार्थी हूँ महारानी, परंतु मणिकंठा, जिसे मात्र आपने गोद लिया है, उसे सारे अधिकार प्राप्त हैं, और आपका अपना पुत्र राजराजन, जो आपका अपना रक्त है, उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं। बस इसी चिंता में हूं मैं महारानी। व्यर्थ है आपकी चिंता। महाराज ने मणिकंठा को और उसने अपने अनुज को उपयुक्त अधिकार दिए हैं, और न्याय इस राजवंश की परंपरा है। मुझे कोई चिंता नहीं। महारानी, ये ज्येष्ठ और अनुज का स्नेह कब तक रहेगा? और क्या आप इस स्नेह को सदा के लिए सुनिश्चित कर सकती हैं? क्या आप ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनकी संतानों में भी ऐसा ही स्नेह रहेगा? नहीं ना? यदि उन्होंने विरोध किया तो आपका
एक माँ का हृदय ये कैसे स्वीकार करेगा कि एक के कारण दूसरे का अधिकार छीन लिया जाए? नहीं ना। महारानी, शुद्ध हृदय के माता पिता की संतान का भी हृदय शुद्ध हो ये आवश्यक नहीं। यदि राजकुमार मणिकंठा की संतानों में दुष्टता हुई तो दुर्भाग्यवश तब हमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। परंतु महारानी, हमें उसके लिए अभी से सजग रहना होगा, क्योंकि सत्ता का लोभ व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। महारानी, यदि मणिकंठा की संतानों ने राजराजन और उनकी संतानों का वध कर दिया तो? इसलिए महारानी, अब राजराजन के अधिकारों की रक्षा आपके हाथ में है। जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। ज्येष्ठ होने के कारण इस पर पहला अधिकार मणिकंठा का है। किंतु मैं क्या कर सकती हूँ? कटीला पौधा झाड़ बने उससे पहले उसे जड़ से काट देना चाहिए महारानी। इससे पहले कि मणिकंठा या उसकी होने वाली संतानें संकट बने, उसे समाप्त कर देना ही उचित होगा। और इसका एक ही उपाय है, मणिकंठा का ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको कहाँ कुछ करना है महारानी, आप केवल आदेश दीजिए, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि ये अयप्पा स्वयं को अपने आप अपने अंत की ओर ले जाएगा। इतना महंगा सुझाव। ये महामंत्री कितना क्रूर है ना, और अनुचित कर्म है ना? धर्म के अनुसार ये तो हत्या तुल्य अधर्म है। जो परिवार को तोड़ने का प्रयास करता है या जो अपने स्नेही जनों को दूर करने का प्रयास करता है, वो तो हत्या के समान पाप करता है। और जहाँ एक और उस दुष्ट मंत्री ने एक माँ की ममता का लाभ उठाकर उसके मन में अपनी ही संतान के प्रति विष खोलने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर अब मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रही हूँ। मुझे अपनी पूरी योजना बता दो, अन्यथा मैं तुम्हें इतना कष्ट दूंगी कि सह नहीं सकोगे तुम सब। हमें कितने भी कष्ट क्यों न झेलने पड़े, कोई इसे कुछ नहीं बताएगा। शांत रहोगे तो और कष्ट सहोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी ही शक्तियों का उपयोग करूंगी। दुष्ट असुरी, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम हमसे कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। अब देवताओं को अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। समय आ गया है कि महिषी को सत्य बताया जाए। अब समय आ गया है, मेरा समय। महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, महारानी की अवस्था। जय हरिहरा। स्वामी, क्या हुआ महारानी, आप कुशल तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है स्वामी, कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए माँ। राजवैद्य कहाँ है?
कोई शीघ्र जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आए। महाराज, राजवैद्य तो राज्य में ही नहीं है, किंतु महामंत्री किसी अन्य वैद्य को ला रहे हैं जो औषधियों के महाज्ञानी हैं। महामंत्री जी, क्षमा कीजिए, महाराज की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है। यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? आप चिंता मत करो। जब किसी अपने को पीड़ा होती है तो उसके परिवार वाले अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। राजा और मणिकंठा की भी यही स्थिति है। इसलिए तुम्हारे वैध होने के इस स्वांग को कोई नहीं पकड़ पाएगा। बस तुम अपना कार्य अच्छे से करना, और इसके लिए तुम्हें उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है ना। चलो आओ मेरे साथ, आओ। आइए आइए वैद्य जी, शीघ्रता कीजिए, आइए देखिए। प्रणाम महाराज। आइए वैद्य जी। भोजन में तो ऐसा कुछ ग्रहण नहीं कर लिया था आपने जिसके कारण पीड़ा हो रही है? नहीं। महाराज, क्या हुआ वैद्य जी? महारानी पेट के गंभीर रोग से ग्रसित हैं। इससे उनके प्राण भी जा सकते हैं। कोई तो उपाय होगा। उपाय है महाराज, किंतु अत्यंत कठिन है। आप मेरी कठिनाई की चिंता छोड़िए वैद्य जी, मैं महारानी के प्राणों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनिए महाराज, इस रोग के लिए इन्हें बाघिन का दुग्ध चाहिए जो स्वयं शांति से प्रदान कर दे। किंतु महाराज, जिसके लिए उसे कोई ताड़ना न दी जाए, बंदी न बनाया जाए और न ही उसे आहत किया जाए, तभी ये उपचार फलित होगा महाराज। वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कार्य इतना आसान नहीं है। बाघिन का दूध लेकर आना, इसमें प्राणों के लिए संकट हो सकता है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप कोई दूसरा उपचार बताइए। मैं स्वयं जाऊंगा और मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। महाराज, आप नहीं जा सकते। महारानी को आपकी बहुत आवश्यकता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जाऊंगा। मैं अपने प्राणों को संकट में डाल दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, और अधिक कितने समय तक इस कष्ट के भागी बनेंगे आप? समय आ गया है कि महिषी को अपने सत्य से उजागर किया जाए। नहीं देवऋषि, हमें कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े, हम उस असुरी को कुछ नहीं बताएंगे। सत्य? कैसा सत्य देवर्षि नारद? रुकिए मत देवर्षि, बताइए मुझे किस सत्य की बात कर रहे हैं आप? नहीं देवऋषि, देवऋषि से कुछ मत बताना। महिषी के कर्मों का फल अब उसे मिलने वाला था, क्योंकि नियति उसे प्रभु अयप्पा के सामने लाने की योजना बना चुकी थी। जहां एक ओर स्वामी अयप्पा वन जाने के लिए तैयार थे और वहीं दूसरी ओर महाअसुरी महिषी प्रभु स्वामी अयप्पा के बारे में जान चुकी थी। महिषी, अब निकट आ गया है तुम्हारा अंत। देवताओं के कष्ट भंजन स्वामी अयप्पा शीघ्र आ रहे हैं, तुम्हारा काल बनकर। नहीं। ये कैसे वचन कह रहे हैं आप देवर्षि? क्या आपको मेरे वरदान के बारे में ज्ञात नहीं? अमर तुल्य है मेरा वरदान, अमर तुल्य। नारायण नारायण। प्रभु
प्रभु कृपा से नारद तो किसी के बारे में वो भी जानता है जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में नहीं जानता। ज्ञात है मुझे तुम्हें प्राप्त हुआ वरदान महिषी। एकमात्र महादेव और नारायण के पुत्र के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु संभव है। सत्य कहा ना मैंने? एक और सत्य जान लो महिषी। मणिकंठा स्वामी अयप्पा मोहिनी रूपी नारायण और कामेश्वर रूपी महादेव के पुत्र है। ये कदापि उचित नहीं है। अन्याय है ये, अन्याय, छल है ये। तुम सभी देवताओं का छल है मेरे साथ। नहीं महिषी, नहीं, ना तो ये छल है और ना ही अन्याय है। ये न्याय है, न्याय। छल, अन्याय और अत्याचार तो तुम आसुरी शक्तियों का स्वभाव है। ब्रह्मदेव से छल करके वरदान प्राप्त किया है तुमने। देवताओं और ऋषियों मुनियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है तुमने। किंतु अब मेरी वक्र दृष्टि पड़ेगी तुम पर, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का परिणाम मिलकर रहेगा। प्रभु अयप्पा तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का उचित दंड अवश्य देंगे महिषी, अवश्य देंगे। न मुझ पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, न उसका प्रभाव होगा शनिदेव। शनिदेव! महिषी, मेरी दृष्टि भले ही तुम तक ना पहुंची हो, तब भी समय आने पर प्रभु अयप्पा के हाथों अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना। नहीं शनिदेव, नहीं, वो नहीं। मैं बनूंगी उसका काल, वध करूंगी उसका। देवर्षि नारद, बताइए मुझे कैसा दिखाई देता है वो? कहाँ मिलेगा वो मुझे? वो कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? बहुत सुन चुकी मैं उसकी प्रशंसा। अब उसे ढूंढकर उसका काल बनूंगी मैं। कोई व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों ना हो, बुरी संगति उसके स्वभाव में कुटिलता ला ही देती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.